हकीकत है। कोई एक पुण्यशाली आत्मा अपने समाज में आती है, भाई साहब बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। कोई एक पुण्यशाली आत्मा अपने समाज में आती है तो समाज के कई वर्षों का भविष्य उज्जवल करके चली जाती है। हकीकत में ऐसा होता है। जब वो होती है तो बहुत कीमत समझ में नहीं आती है। जब वो हमारे बीच में से चली जाती है तो हमें कमी बहुत महसूस होती है। भारतीय समाजों में एक समाज है राजपुरोहित समाज, पवित्र समाज, साफ सुथरा समाज, निर्मल समाज, अच्छा समाज। पुराने जमाने में तो कहीं पर भी रसोई बनती तो कोई भी व्यक्ति राजपुरोहित के हाथ का ही खाता, दूसरों के हाथ का खाया नहीं जाता था। वो अन्न पवित्र अन्न होता था, पावनता पूर्वक। और ये ऐसा समाज है जो व्यसन मुक्त रहा, निर्मल रहा, पवित्र रहा। जहां शराब हो, जुआ हो, वेश्यावृत्ति हो, बदमाशियां हो, इन सब चीजों को स्थान नहीं मिला। अब बदलता परिवेश है, युवा वर्ग में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चाहे वो जैन हो, अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, राजपुरोहित हो, चाहे घांची, माली, चौधरी, मोदी, पटेल इत्यादि समाज हो, स्वर्ण जातियां हो, अब सब जगह पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निम्नता, हीनता देखने को मिलती है। मैं सोचता हूं बड़े बुजुर्गों को अब अपने अपने समाजों को बचाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज की एक कमजोरी है। वैसे तुलसीराम जी महाराज के बारे में मैंने पूछा था तो बोले ये तो बोलते नहीं, बस आशीर्वाद प्रदान करेंगे, काफी हो गया। 3 दिन की यात्रा पर आए हैं, अपना चतुर्मास पूरा करके भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा करके लौटे और फिर अब यहां आए हैं। तो मैंने कहा कि महाराज जी की अनुकूलता हो तो एक बार बुलाइए यहां। मैं ऐसे कई कार्यक्रमों को आयोजित कर चुका हूं और सभी समाजों का आपस में प्रेम भाव रहे, घनिष्ठता रहे, विशेष करके शाकाहारी समाज, सात्विक समाज, निर्व्यसनी समाज आपस में मिलजुल करके आगे बढ़े, तभी कहीं जाकर के हम वक्त की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, आने वाला जमाना बहुत खतरनाक है। सब लोग हमें निगलने के लिए, समाप्त करने के लिए, हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए, हमारी धर्म परंपराओं को समाप्त करने के लिए लगे हुए। इस बीच में अगर हम मजबूत नहीं रहते हैं तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। पता है आपको, अरब के शासकों ने कभी जॉर्डन पर अधिकार किया, कभी तुर्की पर अधिकार किया, कभी फिलिस्तीन पर अधिकार किया, कभी ईरान पर अधिकार किया, कभी इराक पर अधिकार किया, कभी सीरिया पर अधिकार किया। वे फैलते गए, एक एक देश को हड़पते गए। जहां कभी ईरान में सबके सब पारसी थे, वहां वे पहुंचे, सबको उन्होंने इस्लाम में तब्दील कर दिया। लेकिन वे भारत आने के लिए हजारों बार सोचते थे। वे अरबी, वे शासक जिनके पास में ताकत थी, जो जॉर्डन को, तुर्की को, सीरिया को, फिलिस्तीन को, इराक को, ईरान को, कुवैत को, अन्य आसपास के देशों को अपना कर सके, उनके पास में डर थी कि भारत जाएं नहीं जाएं, भारत जाएं नहीं जाएं। क्यों? कि यहां राजपूत योद्धा मजबूत है, तो मार खाएंगे, वे काट लेंगे, वे छोड़ेंगे नहीं, वे जिंदा जाने नहीं देंगे। अब विश्वास नहीं करोगे, इतिहास एक बार खंगाल करके देखो। एक बार आए थे वे और ऐसे औंधे मुंह की खाई थी, एक बार आए थे वे और ऐसे औंधे मुंह की खाई थी और इतनी बड़ी जनहानि उन्होंने झेली थी। वे जो कुछ लाए थे वो भी वापस लेके नहीं जा सके थे। इतनी बड़ी जनहानि उन्होंने झेली थी, औंधे मुंह की उन्होंने खाई थी कि उसके बाद कम से कम 500, 550, 600 साल तक वे वापस आ नहीं सके। फिर धीरे धीरे वे आते गए, फैलते गए। आज हम कमजोर बन गए। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, जब एक बार वे आए और उन्होंने औंधे मुंह की खाई तो किस प्रकार खाई? राजपूतों के हाथों से खाई। यहां के योद्धा एक एक रणमंका राठौड़, जोरदार, मजबूत, इसीलिए वे सफल नहीं हो सके। और बाद में अब वे सफल होते हैं अलग अलग तौर तरीकों से।